हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग सब कोई जानते हैं, बैंक क्लर्क की एग्जाम इस माह होने वाली है। मेरे कई साथी भी इस एग्जाम को देने वाले होंगे। आप लोगों की सर्वप्रथम मैं आप लोगों के एग्जाम में सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप लोग जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, सबों को भगवान सफलता दे। आगे हम एक बात आप लोगों को इस वीडियो में आज बताने जा रहे हैं, बैंक में क्लर्क की सैलरी के बारे में। साथियों, आप लोग सबको काफी उत्सुकता होगी कि बैंक में एक क्लर्क की सैलरी क्या होती है और सैलरी के अलावे से क्या-क्या बेनिफिट और मिलने वाले। तो दोस्तों, आइए हम लोग इस चैप्टर पर बात करते हैं कि एक बैंक में जब क्लर्क ज्वाइन करेगा तो उसकी पहले माह की सैलरी क्या बनेगी और इसके अलावे से क्या-क्या बेनिफिट्स और भी बैंक में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अंत में मैं बैंक में पीओ बनने के बारे में भी एक शॉर्टकट की बात करूंगा। जिन साथियों ने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप मेरे को बताइएगा, मैं आपसे उस बारे में बात। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं बैंक में क्लर्क की सैलरी के बारे में। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि बैंकों में सैलरी का जो फिक्सेशन होता है वो बैंक मैनेजमेंट और बैंक में जो यूनियन है, दोनों के बीच में आपसी बातचीत के आधार पर तय होता है कि क्या सैलरी मिलेगी और सैलरी के अलावे क्या-क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और ये प्रत्येक 5 साल में एक बार इसकी एक बैठक होती है, जिसे बाइपर्टाइट सेटलमेंट कहते हैं। बैंक्स में बाइपर्टाइट सेटलमेंट कहते हैं। बैंक मैनेजमेंट और बैंक यूनियंस मिल करके आपस में बैठ करके बहस के बाद, काफी डिस्कशन के बाद में तय होता है कि क्या सैलरी, क्या स्ट्रक्चर होगा और क्या अलग-अलग और भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अभी बैंकों में 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट चल रहा है और ये लागू हुआ है पिछले नवंबर 2022। यानी कि अभी ये सेटलमेंट जो चल रहा है ये आपका लागू होगा 2027 तक वैलिड है। अक्टूबर 2027 से फिर नवंबर 2027 से फिर ये सैलरी रिवीजन होनी है। तो प्रत्येक 5 साल में ऐसा होता है। आइए दोस्तों, एक लास्ट जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुआ था पीछे वाला 12वां, इसमें एक चेंज किया गया है कि क्लर्क को अब बैंक के क्लर्क के नाम से नहीं जाना जाएगा, उसे कहा जाएगा कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स। एंड जो हेड कैशियर हैं उनको कहा जाएगा सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स, सीनियर सीएसए और सीएसए। अब आते हैं आप लोगों का जो मुख्य उत्सुकता होगी कि भाई सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो देखिए, आप लोगों को नवंबर 2022 से जो इफेक्टिव सैलरी का पे स्ट्रक्चर है, ये कहता है कि बे क्लर्क की बेसिक पे शुरू होगी 24,050 रुपये से और अंत में पे स्केल का जो अंत का स्केल है, वो जाएगा 64,480 तक। यानी ये 20 साल का पे स्केल बनाया गया है, 20 साल के लिए स्ट्रक्चर है। इसमें आपको हर साल एक इंक्रीमेंट मिलने वाली है। मैंने इतना तो डिटेल नहीं किया है, कुछ एग्जांपल में आपको दिया है कि पहले 3 एनुअल इंक्रीमेंट होंगे 1340 रुपये पर एनम। इसके बाद की 3 इंक्रीमेंट जो लगेगी आपको वो 1650 की लगेगी। इसी प्रकार और आगे इंक्रीमेंट का अमाउंट बढ़ते जाता है साल दर साल। 20वें साल में ये 64,480 तक आपका चला जाएगा। इसके अलावे अगर आप किसी क्लर्क की सैलरी 20 साल हो गई है और उसने 64,480 का स्केल पर पहुंच गया है, तो उसके बाद भी उसकी सैलरी रुकती नहीं है। उसे टोटल 11 स्टेगनेशन इंक्रीमेंट मिलते हैं टोटल सर्विस पीरियड में, रीचिंग द मैक्सिमम पे। जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो आपको 11 और स्टेगनेशन इंक्रीमेंट मिलेगी, जिससे कि आपका सैलरी बढ़ेगा। आइए, बेसिक पे हम लोगों ने बात कर लिया कि बेसिक पे पहला महीना में पहले एक बार क्लर्क की सैलरी में जो बेसिक पे मिलना है वो 24,050 रुपया मिलेगा। इसके अलावे और क्या मिलेगा, तो एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, जो लगभग 10% है। इट इज एक्चुअली 10.25%। फिर एक स्पेशल पे मिलता है, स्पेशल पे जो होगा आपका 26.50% और 26.50 बेसिक पे का।
10% भी जो एचआर है वो बेसिक पे का, यानी 24,050 रुपये का 10%, फिर ये 24,050 रुपये का 26.50%, और जितना निकलेगा उस पर डीए भी मिलेगा, डीए यानी डियरनेस अलाउंस। अगला आपको जो अलाउंस मिलने वाला है वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि होगा आपका 850 रुपया पर मंथ। के अलावे एक स्पेशल अलाउंस और मिलता है जो कम से कम 1970 रुपया है, और इस तरह के 3 अलाउंस हैं। अगर हेड कैशियर में जाएंगे तो ये 2000 समथिंग बनता है, यानी मिनिमम 1970 रुपया तो मिलेगा। मैं यहाँ मिनिमम लेकर चल रहा हूँ। आइए नेक्स्ट देखते हैं डियरनेस अलाउंस, डीए, जिसके बारे में आप जानते हैं। डीए जो बैंकों में दिया जाता है वर्तमान समय में ये 17.2% है। 17.2% ऑफ बेसिक पे, और ये डीए बैंकों में साल में 4 बार रिवाइज होता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे बैंकों में डीए बढ़ता है, तो प्रत्येक 3 महीने में एक बार आपका डीए रिवाइज हो। आइए दोस्तों लास्ट हम लोग रिजल्ट पर आते हैं। एज पर एबव, ये जो पीछे हम लोगों ने देखा बेसिक पे, एचआरए और डीए स्पेशल अलावेंस, इन सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो सैलरी में एक क्लर्क जो पहली बार बैंक में ज्वाइन करेगा उसके पहले मंथ की सैलरी उसको मिलनी है लगभग 40,900 रुपया। ये 40,900 रुपया उसकी पहले मंथ की सैलरी होगी। इसके बाद एक साल आते आते 1,000 से 1,500 रुपया तो उसका केवल डीए बढ़ जाता है। 4 बार डीए रिवाइज होता है, महंगाई बढ़ती ही है अपने देश में, डीए भी बढ़ता है। कम से कम आपकी सैलरी एक साल पूरा होते होते 42,000 को पार कर जाएगी। फिर एक साल के बाद इंक्रीमेंट है, यानी यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है द सैलरी इंक्रीजेस इन बैंक सब्सटेंशियली एज इंक्रीमेंट्स आर कंपैरेटिवली हाई। बाकी डिपार्टमेंट की अपेक्षा बैंकों में जो इंक्रीमेंट का अमाउंट है वो ज्यादा देखा आपने, 1350, 1640, और इस प्रकार बढ़ते बढ़ते 20,000 का सैलरी 64,000 रुपया तक चला जाता है, यानी 3 गुना तो उसका बेसिक पे बढ़ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्लर्क सैलरी में अदर फैसिलिटीज क्या मिलेगी। एक क्लर्क को सैलरी के अलावे और क्या-क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम द अबव ऑफिशिएटिंग अलाउंस, बैंकों में ऑफिशिएटिंग अलाउंस का भी प्रावधान है। अगर आप अपने सीनियर की जगह काम करते हैं, उसके एब्सेंट में, उसके छुट्टी में, उसके ड्यूटी रहने में, तो आपको उसकी जगह एक ऑफिशिएटिंग अलाउंस मिलता है। इसके अलावे बैंक में एक इंटरनल एग्जाम होता है JAIIB, CAII भी बोलते हैं, GAII भी बोलते हैं। ये 2 पार्ट में होता है। जो आदमी पहला पार्ट क्लियर कर लेगा उसे एक इंक्रीमेंट, और जो दूसरा पार्ट भी क्लियर कर लेगा तो सेकेंड पार्ट के लिए 2 इंक्रीमेंट, यानी टोटल JIB का दोनों पार्ट क्लियर करते हैं तो आपको 3 एडिशनल इंक्रीमेंट मिल जाता है। इसके अलावे आपका FPA है, QPA है, एनुअल मेडिकल एड है, साल में आपको एक बार चिकित्सा भत्ता मिलता है, हॉस्पिटलाइजेशन स्कीम है, आपके यहाँ अगर किसी का हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसका सारा खर्चा बैंक की तरफ से मिल जाता है। लिव फेयर कंसेशन है, LFC जिसको बोलते हैं, आप साल में 2 साल में एक बार परिवार के साथ घूमने के लिए जाते हैं, उसका पैसा बैंक की तरफ से आपको मिल जाता है सेकेंड क्लास AC का। NPS है, न्यू पेंशन स्कीम एंड ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस, जब भी आप बैंक के काम से कहीं जाएंगे तो आने जाने का भाड़ा के अलावे बैंक एक डैम अलाउंस भी देता है, डीए देता है, और वहां पे अगर आप होटल में रुकते हैं तो होटल का पैसा भी रिइम्बर्स करता है। अब हम लोग आते हैं थोड़े से छुट्टियों के बारे में बात करें। अच्छा लगता है छुट्टी बैंकों में आज के समय में, तो 5 डे वीक की चर्चा काफी गर्म है, और उम्मीद है कि जल्द ही ये 5 डे वीक बैंक में लागू हो जाएगा, यानी मंडे टू फ्राइडे। अभी की स्थिति में साल महीने में 2 सैटरडे ऑफ है, सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे बैंक बंद रहते हैं। अभी ऑल सैटरडेज छुट्टी की बात चल रही है। इसके अलावे जो छुट्टियां आपको मिलने वाली है बैंक में,
पहला है आपका कैजुअल लीव, जो कि पूरे साल में आपको 12 दिन मिलने वाली है। एक हो जाता है पीएल लीव, प्रिविलेज लीव, जो है 1 डे फॉर एवरी 11 वर्किंग डेज, यानी आप 11 दिन काम करते हैं तो आपको एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। साल में लगभग ये 33 दिन का आपको छुट्टी मिल जाएगा। के बाद है सिक लीव, 30 डेज इन ए ईयर ऑन हाफ पे। हाफ पे में आपको 30 डेज मेडिकल लीव मिल जाएगा। अगर आप हाफ डे नहीं लेकर के फुल डे लेते हैं तो 15 दिन, साल में 15 दिन, 33 दिन पीएल और 12 दिन ये कितना हो जाता है, 33 12 45 और 15 60 दिन, पूरे साल में 60 डेज आप विथ पे, पेड हॉलीडे ले सकते। मैंने अपने वीडियो में शुरू में बात किया था कि मैं एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ पीओ के लिए। तो दोस्तों देखिए, बैंक का पीओ और बैंक के क्लर्क के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दोनों के स्टैंडर्ड में काफी, मैं नहीं कहता हूं कि पीओ की एग्जाम पास कर नहीं किया जा सकता है, आप कर सकते हैं, सक्षम होंगे। परंतु अगर कोई साथी क्लर्क का एग्जाम पास कर गए हैं तो वो भी 2 से 3 साल में बैंक में पीओ बन सकते हैं थ्रू इंटरनल प्रमोशन चैनल। आजकल बैंकों में प्रमोशन काफी फास्ट हो रहा है। अगर किसी ने थोड़ी सी मेहनत कर ली, जेआईबी का एग्जाम जो कि साल में 2 बार होता है, आपने 2 साल के अंदर में भी निकाल लिया तो इसके पॉइंट्स बनते हैं और 2 से 3 साल में आप बैंक के इंटरनल प्रमोशन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और वो एग्जाम आपका बैंक पीओ से काफी काफी कम स्टैंडर्ड का रहता है। उसको पास करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है और प्रमोशन की वैकेंसीज भी ज्यादा ज्यादा रहती हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा लाइक कमेंट्स करिएगा, और आपका कोई सुझाव हो, कोई और आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं अगला वीडियो उस पे बनाऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत शुभकामना है कि आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक करिए। जय हिंद।